दोस्तों 2024 का लोकसभा इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक है और अभी से ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल के नेता हैं एक दूसरे में घमासान मचाए हुए हैं। एनडीए के जितने सारे 38 दल हैं वे जो है इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और इंडिया गठबंधन के जो 27 दल है वो जो है एनडीए गठबंधन के तमाम जो लीडर्स हैं उन पर हमलावर हैं। ऐसे में पूरे देश भर में दोस्तों जो है एनडीए वर्सेस जो है इंडिया का माहौल हो गया है। और ऐसे में दोस्तों देखिए तमाम तरीके से इंडिया गठबंधन की बारे में ये बातें हो रही है कि इंडिया गठबंधन में जो है 27 दल तो है, लेकिन उस इंडिया गठबंधन में न तो कोई दलित ही चेहरा है और न ही कोई मुस्लिम ही चेहरा है। ऐसे में बिना दलित और मुस्लिम को साथ लिए हुए जो है कैसे इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों जो है इंडिया गठबंधन जो है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती से अप्रोच किया कि वो किसी भी तरीके से मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। तो भानु कुमारी मायावती ने एएनआई और पीटीआई के बयान में ये कहा था कि वो किसी भी शर्त पर जो है किसी भी दल के साथ अलायंस नहीं करेगी, यानी ना तो एनडीए में जाएगी और नहीं इंडिया गठबंधन में जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों जो इंडिया गठबंधन था एक दलित चेहरे की तलाश कर रहा था और जब भानु कुमारी मायावती ने नकार दिया को नहीं जाएंगी, तब जो है दलितों के वोट बैलेंस को इंडिया गठबंधन में अचीव करने के लिए जो है पूरे इंडिया गठबंधन को पूरे भारतवर्ष में एक ही चेहरा दिखाई दिया और वो चेहरा था भीम आर्मी शाह आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का। और वाकई में दोस्तों जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भानु कुमारी मायावती के बाद इस देश में दूसरे सबसे बड़े दलित चेहरा है। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है पूरे भारत की राजनीति में इकलौते ऐसे शख्स हैं जो दलितों के वोट बैलेंस को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि जो तमाम तरीके से 2-3 बड़ी बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, यानी जो पटना में बैठक हुई, जो बेंगलुरु में बैठी और हाल ही फिलहाल में जो बैठक मुंबई में हुई थी और उसके बाद जो बड़ी बैठक कहीं और होने वाली थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है बहुत जल्द ही जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जो है चंद्रशेखर आज़ाद की सख्त ज़रूरत है और चंद्रशेखर आज़ाद को भी जो है इंडिया गठबंधन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी नई नवेली पार्टी है। और ऐसे में 2024 का लोकसभा का चुनाव अगर आज़ाद समाज पार्टी लड़ती है तो निश्चित तौर पर उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से जयंत चौधरी जो है इंडिया गठबंधन में है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है जो इंडिया गठबंधन में है और इन दोनों लोगों से चंद्रशेखर आज़ाद की अच्छी खासी बनती है, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि इन सारे मसले को लेकर जो है इंडिया गठबंधन में जो है इन सारे रिश्तों को लेकर बहुत जल्द चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है शामिल हो जाएंगे। लेकिन देखियो देखो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इंडिया गठबंधन पर बिल्कुल जो है पानी फेर दिया है और ये साबित कर दिया है कि अगर कोई दल हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, अगर वो गलत करता है तो संवैधानिक तरीके से उसका विरोध भी करना जो है बतौर एक जिम्मेदार नेता का ये कर्तव्य बनता है। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि राजस्थान में जो है एक बड़ी घटना घटी है और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो है बिल्कुल रगड़ दिया है। वो कैसे, तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी लिखते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय पीड़ितों की मदद न करके अपराधियों के संरक्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जयपुर में रायगढ़ हॉस्टल के छात्रों पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को मुख्यमंत्री के ओएसडी द्वारा छुड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान सरकार ही अगर अपराधियों को संरक्षण देगी तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा। तो देखिए कि किस तरीके से जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जो है बिल्कुल हमलवार हैं। और देखिए जो राजस्थान में है वो कांग्रेस से बने हैं अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, और कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन का एक बहुत ही बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में देखिए कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बिल्कुल जो है ताबड़तोड़ जो है उसके कमियों को गिना रहे हैं और वो दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो छात्र हैं उनके साथ ये बिल्कुल गलत रवैये को अंजाम दे रही है और हॉस्टल के साथ जो है जिस तरीके से दुर्व्यवहार छात्र छात्राओं के साथ किया जा रहा है, इसे किसी भी शर्त पर जो है स्वीकारा नहीं जाएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद का ये ट्वीट ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की भले ये बात कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन जब ये चंद्रशेखर आज़ाद ने ये ट्वीट कर दिया और कहा सीधे जो कांग्रेस से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जब उनको रगड़ दिया और उनको जब लपेटे में ले लिया और तो कहा कि अपराधियों का संरक्षण देने वाली सरकार
है राजस्थान। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसी भी शर्त पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है कांग्रेस के साथ अटैचमेंट नहीं करेंगे। तो जब कांग्रेस के साथ अटैचमेंट नहीं होंगे और वो कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में मेन लीड रोल में है, तो कैसे किसी भी तरीके से ये आड़े तिरछे भी ये समीकरण नहीं बनता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों में एक बहुत बड़ा सवाल है इंडिया गठबंधन के सामने कि देखिए बहन कुमारी मायावती ने तो स्पष्ट नहीं कर दिया कि नहीं जाएंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद का ये ट्वीट जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को बिल्कुल बुरी तरीके से लपेट दिया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किसी भी शर्त पर जो है आज़ाद जी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। और इंडिया गठबंधन इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतन में पड़ गया है, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले ही इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि देखिए 2024 के इलेक्शन से पहले जो इंडिया गठबंधन है उसको जो है दलित चेहरे की ज़रूरत है, मुस्लिम चेहरे की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर पूरे देश भर में जो है मुस्लिम चेहरा को देखा जाए तो एआईएमएम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी को जो इन्वाइट नहीं किया गया और नहीं उनको शामिल किया गया है। और इधर दलित चेहरा ना तो बहन कुमारी मायावती को ही उसमें शामिल किया गया इंडिया गठबंधन में और न ही चंद्रशेखर आज़ाद को। तो ये कहा जा रहा था कि भले ही जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम 27 दल हैं इन लोगों का हाथ मिल रहा है लेकिन दिल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में 2024 का जो इलेक्शंस एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। और एनडीए गठबंधन के सामने जो है इंडिया गठबंधन का जो 27 दल है खुद को टक्कर देने में कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो दोस्तों कहीं न कहीं इसके बीच में जो सवाल निकल कर आया कि कौन होगा आखिर दलित चेहरा और कौन होगा मुस्लिम चेहरा इंडिया गठबंधन का। तो देखिए चाहे बहन कुमारी मायावती हो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद है, और मायावती ने तो पहले ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जो है मोहर लगा दी थी कि किसी भी शर्त पर जो है वे जो है न तो एनडीए के साथ अलायंस करेंगी और न ही इंडिया गठबंधन में ही हो जाएंगी। और ऐसे में देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से राजस्थान की घटना पर जो लपेटे में कांग्रेस सरकार को लिया है, इससे भी स्पष्ट हुआ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो इंडिया गठबंधन के मंसूबे पर पानी फेर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बिना दलित चेहरों और मुस्लिम चेहरे को जो है इंडिया गठबंधन लेकर 2024 के इलेक्शन को कैसे फाइट करती है, इस तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस पूरे परिक्रम पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिए। और वीडियो बसंत मीडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर है वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।